यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताया आपके UT4 एग्ज़ाम है कल कंप्यूटर का। तो एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन वीडियो है आपके लिए, जिसे शायद आप देखने के बाद एग्ज़ाम में आपकी अच्छी हेल्प हो। ठीक है, तो हमने लिखा भी है UT4 रिवीजन वर्क। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई। वैसे तो उम्मीद है सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर आप वीडियो देख लेंगे तो थोड़ी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर हमारा जो आने वाला है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 9 दिया है लॉग ऑन टू फ्लैश और चैप्टर नंबर 11 है वायरस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वायरस एंड एंटीवायरस को हमने क्लास में पढ़ाया था, इससे पहले इसका रिवीजन भी हमने कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं सीधा और 11 पे भी चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 में 87 पेज दिया है, पेज नंबर 87। तो पेज नंबर 87 पे हेडिंग दिया है इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम दिया है लॉग ऑन टू फ्लैश। उसने कहा है फ्लैश है एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। फ्लैश क्या है, मैं इसको थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊंगा। आई मीन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से वो ही आपको बताएंगे, बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं इसमें एक्सप्लेन करने वाली। तो फ्लैश क्या है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है, वो भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। यानी कि एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी आपको सॉफ्टवेयर के वर्क करने हैं वो आपको फ्लैश में आप कर सकते हो, एडोब फ्लैश में कर सकते हैं। तो इसमें कहा भी है फ्लैश प्रोवाइड द वर्सेटाइल एंड इजी वे टू क्रिएट एनिमेशन। जो फ्लैश है आपको वर्सेटाइल अनेक प्रकार के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लिमिट के और बड़ी आसानी से आप इसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट इन फ्लैश विदाउट एनिमेशन, विद एनिमेशन। हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एनिमेशन के साथ। एंड मेक मूवीज विद द साउंड एंड एक्शंस। मूवीज बना सकते हैं साउंड और एक्शन के साथ, यानी कि एक्शन भी मिलेगा उसमें, आपको साउंड भी मिल जाएगी। तो फ्लैश वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज ऑन द इंटरनेट बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग स्किल। तो इंटरनेट पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, क्योंकि आप इसमें बिना प्रोग्रामिंग स्किल के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि काम आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है, और अलग से आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, उन टूल की हेल्प से आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में पेंटिंग करते हैं, तो अगर हम हाथ से पेंटिंग करें तो इतना आसान नहीं रहता, लेकिन जब हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट के हिसाब से करें तो पेंट में आपको टूल मिलते हैं, क्लिक करते हैं आसानी से वही चीज़ ड्रा हो जाती है, तो वो ईजी लगता है। ऐसे ही ये है, अगर आपको कोई एनिमेशन बनानी होती है, एनिमेशन बनाने के लिए वैसे तो प्रोग्रामिंग सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है आप इसमें बिना प्रोग्रामिंग के भी बहुत अच्छे एनिमेशंस बना सकते हैं। द एनिमेशन एंड ग्राफिक्स क्रिएट इन फ्लैश कैन बी सेलेक्ट एनी साइज विदाउट लूजिंग क्लियरिटी और क्वालिटी। आप किसी भी साइज में अपना एनिमेशन और ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी क्वालिटी या फिर क्लियरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लूज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। आगे दिया है हाउ टू स्टार्ट, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो वो तो सिंपल है, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, प्रोग्राम मिलेगा आपको, उसमें मल्टीमीडिया, माइक्रोमीडिया, फ्लैश शीट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम खुल जाएगा। आगे दिया है द फ्लैश वर्क स्पेस, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया था इसके बारे में, फ्लैश वर्क स्पेस के बारे में। तो ऐसा स्पेस जहाँ पर हम वर्क करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें होती है जिनके थ्रू हम एनिमेशन बनाते समय जो चीज़ें हमारे काम आने वाली है। पेज नंबर 88 पर दिया है, पेज नंबर 88 पर आप देख सकते हैं क्या दिया है। सबसे पहले दिया है टाइटल बार एंड मेन्यू बार। एक ऐसी बार जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ है अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल, तो इसका टाइटल हो गया। फिर उसके नीचे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास 7, तो ये सब चीज़ें हैं। तो टाइटल बार हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है, सबसे ऊपर होती है, उस पर सॉफ्टवेयर का नाम आएगा और 3 बटन्स आपको मिल जाएंगे, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये 3 बटन्स आपको मिलेंगे, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, आगे दिया है इसने टूल प्लेट। टूल प्लेट्स में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे टूल्स, ऐसे टूल्स जिनकी हेल्प से आप
एनिमेशन और ग्राफिक्स को रेडी करोगे। कलर करना हो तो कलर टूल मिलेगा, पेंसिल चलानी हो तो पेंसिल टूल मिलेगा, रेक्टेंगल ड्रा करना हो तो रेक्टेंगल टूल मिलेगा। तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? टूल प्लेट में मिलेंगे। नेक्स्ट दिया है द स्टेक। स्टेक एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप एनिमेशन क्रिएट करते हो, यानी कि वर्क एरिया जहाँ पर आप वर्क करने वाले हो उसको बोलते हैं यहाँ स्टेक। वर्क एरिया ये भी क्या है, स्टेक के चारों तरफ मिल जाता है, इसमें हम बहुत सारे टूल्स रखते हैं तो इसको वर्क एरिया बोलते हैं। टाइमलाइन पैनल। टाइमलाइन पैनल विंडो एक ऐसी विंडो होती है जो एक वे में एक पर्टिकुलर वे बना के रखती है कि पहले ये ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, तो वो टाइमलाइन पैनल का काम है। आगे दिया है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो से मतलब है एक ऐसी विंडो जिसमें अगर कोई टूल हमारा दिखाई दे रहा है उसको हाइड करना है, या फिर कोई टूल हमें शो नहीं हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी में जाके उसे आप शो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टूल इंस्पेक्टर विंडो। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट दिया है इसने पेज नंबर 89 पर वर्किंग इन फ्लैश। फ्लैश में जैसे ही वर्क करेंगे तो कैसे हम वर्क करेंगे, देखिए क्रिएट ए न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें नया फ्लैश डॉक्यूमेंट्स बनाना हो तो सिंपल सी बात है, मेन्यू में जाएंगे, न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, नया डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, आपकी ओपन हो जाएगी। सेव करने के लिए भी बात सही है, सेव भी हम कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनमें हम सेव करते हैं, तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही सेव करेंगे। कैसे? मेन्यू में जाएंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ फाइल का नाम देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद दिया है नीचे क्रिएटिंग सिंपल ग्राफिक्स 89 पर। तो कुछ सिंपल ग्राफिक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। पेज नंबर 90 पे आ जाइए, लाइन टूल। तो लाइन टूल से हम लाइन ड्रा करेंगे भाई। ओवल टूल दिया है, ओवल टूल से हम ओवल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल टूल से हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बशर्ते एज ए रिवीजन के रूप में मैं आपको लेके आया हूँ इन्हें। तो लाइन टूल से लाइन, ओवल से ओवल बनेगा, रेक्टेंगल से रेक्टेंगल बन जाएगा। पॉलीस्टार टूल से आप पेंटागन, हेक्सागन बना सकते हैं। ठीक है। कर्विंग टूल्स, कर्विंग मतलब लाइन को अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाना हो, कर्व में बनाना हो, तो कर्व टूल का यूज करेंगे। पेन टूल से हम कोई भी अगर हमें एंकर बनाना है वो हम बना सकते हैं। पेंसिल टूल एज ए पेंसिल की तरह चलती है हमारी, जैसे हमारी पेंसिल होती है, कोई भी चीज़ हम ड्रा करते हैं तो पेंसिल से भी आप लाइन और शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद दिया है ब्रश टूल। इसमें ब्रश टूल का यूज हम अलग अलग पेंट्स को करने के लिए करते हैं कि ब्रश आपको कितना मतलब लाइट चाहिए, कितना डार्क चाहिए, तो ब्रश टूल का हम कलर करने में यूज करेंगे। फिर दिया है हमारे पास रेजर टूल। रेजर टूल से हम क्या करते हैं, अभी इरेज करते हैं, किसी भी एनिमेशन को गलत हो गया तो उसको हम इरेज कर लेते हैं। तो ये था इस चैप्टर में, बाकी हम इसके देख लेते हैं अब। टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं पीछे आगे बता देता हूँ ताकि अच्छे से सुनाई दे सभी स्टूडेंट्स को। इसने कहा है पेज नंबर 94 पर, पेज नंबर 94 दिया है, इसने कहा है ए में टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा पॉलीस्टार, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड में ऑप्शन नंबर ए है, थर्ड में भी ए है, फोर्थ में ए है, फिफ्थ में ए, सिक्स में सी, सेवेंथ में ए और एट्थ में आपका डी। उसके बाद ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में फ्लैश आएगा, सेकंड में फ्लैश आएगा, थर्ड में हमारा प्रॉपर्टी विंडो आ जाता है, फोर्थ में डॉट FLA, फिफ्थ में ओवल, सिक्स में स्टेक, सेवन में टूल और एट में हमारा एडो फ्लैश। उसके बाद दिया है नीचे राइट द T4 ट्रू एंड F4 फॉल्स स्टेटमेंट। पहले थर्ड हमारे पेज नंबर 95 पर है, वो तीनों के तीनों ट्रू है। उसके बाद पेज नंबर 96 पे आ जाएंगे, फोर्थ वाला है ये भी ट्रू है, फिफ्थ वाला भी ट्रू है, सिक्स वाला हमारा फॉल्स है, सेवेंथ ट्रू है और एट वाला हमारा फॉल्स है। अगर कुछ मिला के गए तो 6 और 8 ही हमारा फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। अब नीचे दिया है इसने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में वन वर्ड भी है, कुछ वैसे भी है, तो आप इन्हें कर लेंगे। और नीचे फंक्शन दिया है राइट द फंक्शन फॉलोइंग द टूल ब्रीफली। कुछ टूल्स दिए उनके नाम लिखने, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर की स्थिति ये रहने वाली है। पेपर्स में आपका क्या होगा, आपका 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। 30 मार्क्स में आपके टिक करेक्ट भी आएंगी, फिलअप भी आएंगी, और आपका मैच द फॉलोइंग अगर दिया है वो आ जाएगा, कुछ चीज़ें और क्वेश्चन आंसर आएंगे। पेपर अच्छा आने वाला है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में तो यही था।
मुझे लगता है इस चैप्टर में और तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी स्टूडेंट्स को, अगर होगी फिर भी वो फ़ोन करके पूछ भी सकता है हमारे से। चलिए आगे क्या दिया है इसने, आगे दिया है हमें इसने चैप्टर नंबर 11 वायरस एंड एंटीवायरस, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है भाई, वायरस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, ये चैप्टर भी हमारा UT4 के एग्जाम में आने वाला है। तो आप जानते हैं वायरस क्या होता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है एक तरह से, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल मतलब उसको कंप्यूटर को ये नुकसान देने वाला होता है। एंटीवायरस एक ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जो इन वायरस को ख़त्म करता है। जैसे हमें फीवर हो जाता है, कोई भी वायरस हो जाता है, भाई फीवर हो गया वायरस के कारण ही होता है, तो हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं, उनसे क्या होता है हमारा फीवर ठीक हो जाता है। तो इसने कहा है, शुरू में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको भी कर लेंगे। व्हाट आर कंप्यूटर वायरसेस? कंप्यूटर वायरसेस क्या है? ए कंप्यूटर वायरस इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज स्प्रेड फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर इंटरफेयर विद द कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर वायरस एक स्मॉल प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है, आसानी से फैल जाता है। और कंप्यूटर्स को जो ऑपरेशंस होते हैं, उसके ऑपरेशंस मतलब काम करने की जो चीज़ें होती है, जैसे फाइल निकालना, प्रिंट आउट करना, किसी प्रोग्राम को ओपन करना, कोई म्यूजिक प्ले करना, उनको ये इफेक्ट करता है। उनकी स्पीड कम हो जाती है। ए कंप्यूटर वायरस माइट करप्ट द डिलीट डेटा ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, डेटा को डिलीट कर देता है, करप्ट कर देता है। यूज ए स्मॉल ईमेल प्रोग्राम टू सेपरेट वायरस टू अदर कंप्यूटर्स। अगर आप ईमेल प्रोग्राम से यूज़ कर रहे हैं तो ईमेल्स के थ्रू भी आपका कंप्यूटर वायरस फैल सकता है, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और इवन डिलीट एवरीथिंग ऑन द हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क में जो भी है उसे भी वो डिलीट कर सकता है। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर वायरस आर फ्रिक्वेंटली स्प्रेड बाय द अटैचमेंट द ईमेल मैसेज और द इंस्टेंस मैसेज। ईमेल मैसेज के थ्रू भी फैल सकता है, या फिर आप कोई इंस्टेंट मैसेज यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आपका वायरस फैल सकता है। इसने दिया एंटोनिम्स ऑफ वायरस, वायरस के क्या क्या एंटोनिम्स हैं। ठीक है, थ्रो द मोस्ट कंप्यूटर यूजर्स हैव द लर्न्स टू फियर वायरसेस, फ्यू रियली नो व्हाट दे आर। वायरस आर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट themselves inside a computer. The malicious bugs cannot do the damage when the user simply surf of the web or open the plain text such as email. However, viruses the unleashed use can be hidden the attachments mails. तो जरूरी नहीं कि वायरस आपकी फाइल को ही डिलीट करे या फिर आपके कंप्यूटर में फैल के आपके कंप्यूटर को ही खराब करे। कंप्यूटर वायरस बहुत तरह के से होते हैं, आपकी डिटेल्स भी करप्ट कर सकते हैं, आपकी डिटेल को चोरी कर सकते हैं, तो वो भी एक कंप्यूटर वायरस ही होता है जो हमारे डिटेल को करप्ट कर लेता है, चोरी कर लेता है। हेडिंग दिया है इसने, व्हाट डज ए कंप्यूटर वायरस डू, पेज नंबर 1110 पर। एक कंप्यूटर वायरस क्या कर सकता है? The task of a virus is not always deductive like deleting file. हमेशा कंप्यूटर वायरस का टास्क ये नहीं रहता कि वो फाइलों को ही डिलीट करे। Important something like casing your hard drive crash. हो सकता है आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्रैश कर दे, हार्ड डिस्क को खराब कर दे। Many viruses these days are more instant the harvesting information from the computer and using the zombic and their instance like स्पैम अदर इलीगल पर्पस। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और उनको फिर इलीगल तरीके से उनको यूज किया जाता है। आपकी इंफॉर्मेशन को इलीगल तरीके से कौन कैसे यूज कर सकता है? जैसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है, उसको किसी ने चुरा लिया है तो क्या होगा, आपके बैंक से सारे पैसे गायब हो जाएंगे, आपको बिना पते चले ही आपके सारे पैसे गायब। तो वो हो गया हमारा इलीगल पर्पस। तो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो इलीगल पर्पस से हमारे गायब कर देते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इन पास्ट टाइम इट वाज द आफ्टर इंटेंशन वायरस डैमेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस एंड मे बी ब्रैगिंग राइट अमंग पीएस बट ऑलमोस्ट ऑल वायरस टुडे आर वाइड स्प्रेड हैव देयर रूट सम इकोनॉमिक्स एजेंडा। पहले मोस्टली कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को खराब करने के लिए ही फैलाए जाते थे, लेकिन अब मोस्टली इकोनॉमिक एजेंडा होता है चीज़ों को चुराने वाली चीज़ें, चुरा करके गलत तरीके से उनका यूज करना, इस तरह के वायरस आज के समय में फैलाए जाते हैं। हाउ डज ए वायरस स्प्रेड, कैसे कंप्यूटर वायरस फैलता है? तो 2 से 3 तरीके होते हैं।
ये तो आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए क्या है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है और एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर में हमारे वायरस आ जाता है तो क्या होगा, जितने बाकी कंप्यूटर्स हैं इन सब में वायरस फैल जाएगा। इन सब में वायरस आने की वजह से, एक कंप्यूटर में वायरस आने की वजह से सारे कंप्यूटर्स में नेटवर्क के थ्रू वायरस फैल जाता है। तो पहला तरीका तो यह है कि कंप्यूटर वायरस आपका नेटवर्किंग से फैल सकता है। दूसरा, आपको अगर कोई मेल भेज रहा है, अगर मेल आपको कोई सेंड कर रहा है और बाय चांस उसमें कोई फाइल अटैच है, आपने उसको ओपन कर दिया, तो हो सकता है वो वायरस हो। तो कोई से मतलब जिसे आप जानते हो उसकी मेल तो आप ले सकते हैं, लेकिन जिसे आप नहीं जानते हैं, अननोन यूजर है, उसने अगर मेल भी भेजा है आपको कुछ डाउट है, तो उस तरह की मेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए। तो मेल से भी आपके कंप्यूटर में वायरस फैल सकता है। दूसरा और थर्ड तरीका है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट से भी आज के समय में बहुत तेजी से कंप्यूटर वायरस फैलता है। मान लीजिए आप किसी फेक वेबसाइट पर चले गए और आपको जानकारी नहीं है, आपने समझा ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो हो सकता है कोई मैलिशियस प्रोग्राम हो, कोई वॉर्म्स हो, तो इससे आपका कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो 2 से 3 तरीके हैं आपके कंप्यूटर में वायरस आने के, जिससे कि आपका कंप्यूटर पूरी तरह से खराब भी हो सकता है। पहला हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू, दूसरा हमारा इंटरनेट के थ्रू और थर्ड हमारा ईमेल के थ्रू। ये 3 मेथड है जिनके थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। आगे क्या दिया है, आगे दिया इसने व्हाट इज वोम। वोम क्या होता है, वोम भी एक तरह से आपका कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो हमारे कंप्यूटर्स की जो फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इफेक्ट करता है। एक ट्रोजन हाउसेस है। ट्रोजन हाउसेस क्या होता है, ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिससे कंप्यूटर चलता है उसको हैक कर लेता है, इससे हमारा कंप्यूटर फिर चलना बंद हो जाता है। स्पाईवेयर्स है, ये हमारी जो वेब्स इंटरनेट्स हम यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं, उनको ट्रैक कर लेता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, वायरस से बचने के लिए, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं। एंटीवायरस के यूज़ करने से हमारा कंप्यूटर प्रोटेक्ट रहता है। बस इस चैप्टर में यही है, अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। तो हम देख लेते हैं अब इस चैप्टर में पीछे का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 114 पहला क्वेश्चन दिया है, टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट में आ जाएगा ए कंप्यूटर, सेकंड में आपका बी, थर्ड में सी, फोर्थ में डी, फिफ्थ में ए, सिक्स में बी, सेवेंथ में सी और एट्थ में डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, कुछ इस तरह से इसके आंसर रहने वाले हैं। उसके बाद दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आएगा करेक्ट, सेकंड में हमारा अटैचमेंट, थर्ड में हमारा डाउनलोड्स, फोर्थ में रेप्लिकेट, फिफ्थ में 1999, सिक्स में हमारा कंप्यूटर्स, सेवेंथ में वॉर्म्स, 8 में एंटीवायरस, 9 में एनिमल्स और 10 में हमारा पोपो। पेज नंबर चलते हैं 116। 116 पर हमारा क्या दिया है, टिक करेक्ट दिया है, ट्रू फॉल्स। ठीक है भाई, ट्रू फॉल्स में करेंगे। अब हमारे पास फिफ्थ और सिक्स, ये 2 ऐसे स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स में जो दोनों फॉल्स है, बाकी सब हमारे क्या है, ट्रू है। फिफ्थ और सिक्स फॉल्स है, बाकी सब क्या है, ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यूटी 4 का सिलेबस, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। ये दोनों चैप्टर आएंगे। दोनों चैप्टर्स को मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ।
मेरे हिसाब से तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, जैसे हमने पढ़ाया है आपको, सब कुछ करा रखा है, बुक्स में से पेपर आएगा, तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी आसानी से आप कर पाओगे पेपर अगर आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और ये वीडियो आप आज देख रहे हैं, तो इसलिए मेरा पर्पज़ मैन यही था आज वीडियो भेजने का। वैसे तो टर्न नहीं है, नहीं आज आपका तो टर्न है, लेकिन बाकी उसके बाद आप वीडियो को देख के एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई और बात होगी तो बताते हैं। थैंक यू।